Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 5, that is print culture and the modern world. In the previous lectures, we covered how print developed in Europe. Today, we will discuss the topic India and the world of print. इंडिया में किस तरह से प्रिंट का आगाज़ हुआ और फिर किस तरह से आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन को लिखा गया प्रिंट के दौर में। लेकिन उस पर टॉपिक पर पहुंचने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिंट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट यहाँ पर किस तरह से लिखा जाता था। इस एज से पहले, प्रिंट के एज से पहले जो इसका तारुफ हुआ इंडिया में, उससे पहले हमारे पास दस्तावेज़ हुआ करते थे, मैनस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे और उनको यहाँ पर एक कल्चर रहा है, रिच कल्चर रहा है और पुरानी रिवायत रही है हैंड रिटन मैनस्क्रिप्ट्स की, जो कि संस्कृत ज़बान में, अरबिक ज़बान में, पर्शियन ज़बान में और बाकी जो मुकामी ज़बानें हैं उनमें ये लिखे जाते थे। और फिर मैनस्क्रिप्ट को कॉपी किया जाता था, पाम लीव्स पर लिखा जाता या हैंडमेड पेपर पर लिखा जाता था और बाज़ औक़ात इन पेजेस को खूबसूरती के साथ इनकी तशरीह होती। और जब इनकी लिखने का काम ख़त्म हो जाता फिर इनको हमारे पास वुडन कवर्स हुआ करते थे या फिर इनकी सिलाई होती थी ताकि इनको महफूज रखा जाए। और ये जो मैनस्क्रिप्ट्स का सिलसिला ये जारी रहा लेट 19th सेंचुरी तक। प्रिंट के तारफ़ होने के बाद जो मुतारिफ़ हुआ यहाँ पर प्रिंट, उसके बाद भी मैनस्क्रिप्ट्स का दौर जारी रहा। लेकिन ये जो मैनस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे, एक तो ये बहुत ज़्यादा कीमती हुआ करते थे और ये फ्रेजाइल थे, ये नाजुक थे और इनको हैंडल करना, इनको संभालना, इसमें एहतियात बरतना पड़ता था और इनकी पढ़ाई करनी आसान नहीं थी, क्योंकि इनका सीक्रेट जो था ये डिफरेंट स्टाइल्स में लिखा जाता, डिफरेंट अंदाज में लिखा जाता था और इस वजह से जो मैनस्क्रिप्ट्स थे ये इनका फैलाव ज़्यादा नहीं था। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका फैलाव ये ज़्यादा फैलते नहीं थे, ये कुछ ख़ास तबके तक महदूद रहते थे। और जो प्री कॉलोनियल बंगाल अगर कि उसकी बात करेंगे, वहाँ पर एक नेटवर्क डेवलप हुआ गाँव में। जैसे हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स में, कि वहाँ पर तो किताबें पढ़ तो नहीं जाती थी, लेकिन वहाँ पर जो दे दे मेड द टीचर्स मेड देम राइट, वो उन्हें सीख दिया कि लिखा कैसे जाता है। जब टीचर्स उन्हें सीखा लिखा कैसे जाता है तो टीचर्स को डिक्टेट करता था टेक्स्ट का कुछ पोर्शन अपनी मेमोरी से, अपनी यादाश्त से, और फिर स्टूडेंट जो है वो लिखते थे, उन उन चीज़ों को नोट करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जो कि पढ़ तो नहीं पाते थे, लेकिन वो एक्चुअली लिटरेट हो गए पढ़ने के बगैर ही। देखिए, तो टेक्स्ट पढ़ने के बगैर ही वो लिटरेट हो गए, वो पढ़े लिखे हो गए, क्योंकि बंगाल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर उनने बच्चों ने लिखना वो सीख लिया था। फाइन, लाइक दैट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋग्वेदा की टेक्स्ट है, इट्स ए मैनस्क्रिप्ट। और साथ साथ में देयर पोइट नेम्ड हाफिज़, हाफिज़ नामी एक 14वीं सदी के एक शायर गुजरे हैं, जिनकी जो कलेक्टेड बुक्स जिन्हें हम दीवान कहते हैं, तो उन्हें दीवान लिखी आपने। और साथ साथ में इसमें जो जो लिखने का अंदाज़ था, जो मैनस्क्रिप्ट था, उसमें खूबसूरती के साथ कैलीग्राफी का इस्तेमाल करते थे और फिर एलाबरेट इलस्ट्रेशंस होते थे, डिज़ाइन होते थे और इनको प्रोड्यूस इनमें कंटिन्यूटी रखी गई। फाइन, काफ़ी अरसे तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवान का एक पेज है, लाइक दैट। सो दैट्स ऑल अबाउट manuscripts before the age of print in India. That's all for today. Thank you very much.